अगला परिचय पढ़ रहे हैं हम हरिशंकर परसाई जी का परिचय। देखिए सबसे पहले जान लेते हैं कि जन्म कब और कहाँ हुआ। 1922 ईस्वी में ग्राम जमानी, जिला होशंगाबाद, यहाँ है मध्य प्रदेश के हरिशंकर परसाई जी का जन्म 1922 ईस्वी में ग्राम जमानी, जिला होशंगाबाद, मध्य प्रदेश में हुआ था। जबलपुर में वसुधा नामक पत्रिका के संपादन में का संपादन किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। वसुधा पत्रिका का संपादन हरिशंकर परसाई जी ने जबलपुर से किस पत्रिका का संपादन किया या जबलपुर में किस पत्रिका का संपादन किया, तो आपको याद होना चाहिए वसुधा, हरिशंकर परसाई वसुधा, हरिशंकर परसाई वसुधा। परसाई का स्थान हिंदी व्यंग्य लेखकों में अग्रणी है। ये ध्यान रखो आप, ये कैसे लेखक हैं? व्यंग्य लेखक हैं। कैसे लेखक हैं? और व्यंग्य आपको पता चलता है कि ऐसे नाम होते हैं तो उनमें हंसी भी आती है और कोई सीख भी मिलती है। तो व्यंग्य आप इनकी कृतियां इसी टाइप से दिमाग में फिट करो कि व्यंग्यात्मक कृतियां हैं। और नाम भी क्या है? जैसे भूत के पांव पीछे, एक हंसी जैसी लग रही है ना कि भूत के पांव पीछे, बेईमानी की परत, पगडंडियों का जमाना, हाँ, तट की खोज, तब की बात और थी, और अंत में शिकायत मुझे भी है। हाँ, ये कुछ नाम आपको ऐसे नहीं लग रहे कि जैसे कि व्यंग्य किया जा रहा हो। तो व्यंग्यात्मक कार्य हैं, यानी कि व्यंग्य लेखक हैं ये इंपॉर्टेंट है। देखिए आगे, अब इनके कहानी संग्रह, उपन्यास, व्यंग्य संग्रह और निबंध संग्रह, ये चार चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। इनमें से हमेशा कहीं न कहीं से कोई ना कोई कृति पूछी जाती है और पूछा जाता है ये किसकी है। तो आपको ये पता होना चाहिए किसकी है, हरिशंकर परसाई जी की है। देखो अब इससे पहले हमने पढ़ा था राहुल सांकृत्यायन जी का परिचय, तो क्या यात्रा साहित्य के पितामह है, यात्रा करते थे बहुत ज्यादा, वो खूबी है उनकी, इनकी क्वालिटी है व्यंग्य की, ये इनकी खूबी है। तो ध्यान दीजिए, आप सबसे पहले हम याद करेंगे इनकी कहानी संग्रह। हंसते हैं रोते हैं जैसे उनके दिन फिरे, ये क्या है? इनके कहानी संग्रह। हरिशंकर परसाई की कहानी का संग्रह हंसते हैं रोते हैं जैसे उनके दिन फिरे 2। इनके उपन्यास देखिए, रानी नागफनी की कहानी और तट की खोज। रानी नागफनी की कहानी और तट की खोज, ये क्या है? इनके उपन्यास। तीसरा है व्यंग्य संग्रह, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि व्यंग्य लेखक है इसलिए। वैष्णवन की फिसलन, तिरछी रेखाएं, विकलांग श्रद्धा का दौर, ठिठुरता हुआ गणतंत्र, सब में व्यंग्य है। वैष्णवन की फिसलन, तिरछी रेखाएं, विकलांग श्रद्धा का दौर और ठिठुरता हुआ गणतंत्र, सब क्या है? हरिशंकर परसाई जी के व्यंग्य संग्रह हैं। आगे देखिए लास्ट में है निबंध संग्रह। निबंध संग्रह कौन कौन से? भूत के पांव पीछे, देखो भूत के पांव पीछे, और तब की बात और थी, और अंत में बेईमानी की परत, सदाचार का तावीज, पगडंडियों का जमाना, शिकायत मुझे भी है, ये सब क्या है? इनके हरिशंकर परसाई जी के निबंध संग्रह हैं। अब इन्हें कुछ इस तरीके से हम याद करने की कोशिश करते हैं, पढ़ तो लिया हमने। देखो तो हरिशंकर, हरि भी भगवान है कि नहीं, और शंकर भी क्या है? भगवान है। तो 2 बार क्या है इसमें? बाबा है, तो 2 से याद रखना। अब इनका जन्म हुआ था 22 में, 2 भगवान है। हरि भी भगवान है, हरि विष्णु जी को कहते हैं ना, शंकर शंकर भगवान को कहते हैं, तो 2 भगवान है, तो 2 बार 2 लिख देना, 1 बार 2, 1 बार 2, ठीक है, 2 भगवान। क्या कहेंगे हम? ये 2 भगवान है, यानी कि 22 में इनका जन्म हुआ था। 2 भगवान जमकर बैठ गए दोनों एक साथ में जमानी गांव में, और होश सबकी क्या कर दे उन्होंने। जब 2 भगवान एक साथ बैठेंगे तो लोगों के क्या होंगे? होश उड़ जाएंगे। 2 भगवान हरि और शंकर दोनों जमकर बैठ गए, लोगों ने देखा तो उनके होश उड़ गए। ये घटना है मध्य प्रदेश, MP की। आगे देखिए आप, इन्होंने जबलपुर से कौन सी पत्रिका? वसुधा, तो हरि की वसुधा, ये ऐसे याद करेंगे हम। वसुधा पत्रिका किसकी है? हरि की, हरि की वसुधा। हरि से हरिशंकर परसाई आएगा, या हरिशंकर की वसुधा, ऐसे याद कर लो। हरिशंकर की कौन सी पत्रिका है? वसुधा, जो जबलपुर से संपादित हुई। ये व्यंग्य लेखककार हैं। व्यंग्य लेखककार हैं कौन? हरि और शंकर। हरि और शंकर दोनों कैसे लेखककार हैं? ऐसे याद करो, हरिशंकर व्यंग्य। अब आगे देखिए आप, कहानी संग्रह कैसे याद करें? हरिशंकर हंसते हैं रोते हैं जैसे उनके दिन फिरे। तो आप इसे ध्यान करो कि हरिशंकर परसाई कभी तो हंसते हैं, कभी रोते हैं, पता नहीं जैसे उनके दिन ही फिर गए, मतलब पता नहीं लग रहा उनके दिन
फिर गए, इसलिए वो क्या करते हैं, कभी तो हंसते हैं कभी रोते हैं, कि हरिशंकर परसाई कभी हंसते हैं कभी रोते हैं, जैसे उनके दिन फिर गए हों। जैसे उनके, अगर पूछ ले कभी यानी के, हाँ हंसते हैं रोते हैं जैसे उनके दिन फिरे, किनके, हरिशंकर परसाई के। उपन्यास देखिए आप, रानी नागफनी की कहानी और तट की खोज। तो रानी और तट ये किसके हैं, हरिशंकर के। तो ध्यान रखिए आप, हरिशंकर के तट पर कौन बैठी है, रानी बैठी है। हरिशंकर के तट पर कौन बैठी है, रानी। या हरिशंकर के तट की खोज किसने की, रानी नागफनी ने। ऐसे बढ़िया रहेगा, हरिशंकर के तट की खोज किसने की, रानी नागफनी ने की। हरिशंकर के तट की खोज रानी नागफनी ने की। आगे सारे, हरिशंकर भी आ गया, तट की खोज भी आ गया, और किसने की, रानी नागफनी ने की। तो ये सब क्या है, इनके उपन्यास हैं। हरिशंकर के तट की खोज रानी नागफनी ने की। व्यंग्य संग्रह देखिए आप, वैष्णवन की फिसलन, तिरछी रेखाएं, विकलांग श्रद्धा का दौर और ठिठुरता हुआ गणतंत्र। वे ती विट्ठी, ये तो एक अपन शॉर्ट में चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं। और एक दूसरा तरीका है, ये दो शब्द, वे ती विट्ठी हरिशंकर, हरिशंकर चाहो तो, लेकिन ऐसे भी याद कर सकते हैं। वैष्णवन की फिसलन, यानी कि वहां पर बहुत ज्यादा फिसलन हो रही थी। कहां पर, हरि और शंकर के पास में, परसाई जी के घर में या हरिशंकर के घर में, या ऐसे सोचो शंकर भगवान के मंदिर में दूध ही दूध चढ़ाया जा रहा था। हाँ, इसलिए वहां क्या हो रही थी, फिसलन हो रही थी। हरिशंकर के मंदिर में बहुत ज्यादा दूध हो रहा था या पानी हो रहा था, इसलिए वहां क्या हो रही थी, फिसलन हो रही थी। ठीक है। तिरछी रेखाएं, जब आप उनमें फिसल के गिरोगे तो क्या सीधी रेखाएं खींचेगी, क्या कड़ी दड़ी खींचेगी, गड़ी गड़ी टांग गड़ी जाओगे ना। तिरछी रेखाएं, फिसलन हो रही है, तिरछी रेखाएं, जब आप गिरोगे पैर से, आपका पैर एक इधर जाएगा एक किधर जा सकता है, तो वहां तिरछी रेखाएं भी हो गई। विकलांग श्रद्धा का दौर, जब आप गिरोगे तो क्या हो जाओगे, हाँ टूटेगा हाथ पग, और फिर एक विकलांग सर्टिफिकेट बना लीजिए, काम आओगे। हाँ, तो देखो वैसे वहां फिसलन, हरिशंकर के मंदिर में फिसलन हो रही थी, उसमें गिरे तो तिरछी रेखाएं हो गए, और अपन क्या हो गए, विकलांग हो गए। तो विकलांग श्रद्धा का दौर भी हरिशंकर का ही है। अब जब आप गिर गए, विकलांग हो गए, वहां पानी में भीग गए, सर्दी का मौसम है, तो क्या करोगे, ठिठुरोगे ना। अरे ठिठुरन होगी कि नहीं होगी अपने को सर्दी में, तो चारों चीजें एक जगह मिल गई भाई। हरिशंकर के मंदिर में गए, वहां फिसलन हो रही थी, उसमें अपन गिर गए और तिरछी रेखाएं हो गई। तिरछी रेखाएं तो हुई लेकिन अपन विकलांग हो गए, और वहां भीग गए, इसलिए अपन क्या हुए, ठिठुरने लगे। ये मंदिर की घटना है। कौन, किसके मंदिर की, हरिशंकर जी के मंदिर की। ठीक है, आगे चलिए। निबंध संग्रह, भूत के पांव पीछे, तब की बात और थी, और अंत में, बेईमानी की परत, सदाचार का तावीज, पगडंडियों का जमाना, शिकायत मुझे भी है। अब इन्हें भी एक साथ याद करें भाई। भूत के पांव पीछे थे, तब की बात और थी। हरिशंकर कह रहे हैं कि भूत के पांव पीछे थे, यानी किसी ने उसे कहा कि भूत के पीछे पांव होते हैं, तो हरिशंकर ने कहा कि भूत के पांव पीछे थे, माना तेरी बात, लेकिन ये तब की बात थी, तब की बात और थी, ये वो जमाने की बातें थी, है ना। और अंत में फिर लास्ट में क्या करते हैं हरिशंकर परसाई, बेईमानी की परत, यानी कि जो लोग बेईमानी करते हैं उनके लिए, और सदाचार का तावीज भी बनाते हैं। हरिशंकर क्या बनाते हैं, सदाचार का ताबीज बनाते हैं, और पगडंडियों का जमाना, शिकायत मुझे भी है। आप कहते हैं कि वो तो तब की बातें और थी, भूत के पांव पीछे हुआ करते थे, मुझे भी शिकायत है उससे, लेकिन आजकल तो कैसा जमाना हो गया, पगडंडियों का जमाना हो गया, और लोग ताबीज बनाते फिरते हैं। इन सब चीजों से मुझे भी शिकायत है। इन सब चीजों से किसको शिकायत है, हरिशंकर परसाई को। तो ये अपन ने इस प्रकार को ट्रिक बना के याद करने का प्रयास किया है। अब आगे देखिए आप, इनको एक बार और करते हैं। जन्म, हरिशंकर परसाई जी का जन्म 1922 में ग्राम जमानी, जिला होशंगाबाद, मध्य प्रदेश में हुआ था। जबलपुर में वसुधा नामक पत्रिका का संपादन किया। परसाई जी का स्थान हिंदी के व्यंग्य लेखकों में अग्रणी है। इनके कहानी संग्रह हैं हंसते हैं रोते हैं जैसे उनके दिन फिरे। इनके उपन्यास है रानी नागफनी की कहानी और तट की खोज। व्यंग्य संग्रह है वैष्णवन की फिसलन, तिरछी रेखाएं, विकलांग श्रद्धा का दौर और ठिठुरता हुआ गणतंत्र। इनके निबंध संग्रह है भूत के पांव पीछे थे, तब की बात और थी, और अंत में बेईमानी की परत, सदाचार का ताबीज, पगडंडियों का जमाना और शिकायत मुझे भी है। किसको है शिकायत, हरिशंकर को। इसे याद रखना, हरिशंकर को शिकायत है। ये हुआ हरिशंकर जी का परिचय।